नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो भी डिटेल एनालिसिस के साथ। दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना न भूलें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को परिभाषित करने के लिए यूजर्स की सीमा क्या है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 50 लाख, ऑप्शन बी 60 लाख, ऑप्शन सी 55 लाख या ऑप्शन डी 70 लाख। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 50 लाख। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में 5 मिलियन यानी कि 50 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ के रूप में परिभाषित करने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थ यानी कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के रूप में निर्दिष्ट किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता नियम के अनुसार 2021 में महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ शब्द का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमति जाहिर की है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी नेपाल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी चीन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, कौन है दोस्तों भारत के विदेश मंत्री? एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने हाल ही में फोन पर बात की कि इस बातचीत के दौरान दोनों देश विभिन्न गतिरोधों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रियों ने पैगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी तट से सैनिकों के विस्थापन को भी स्वीकार किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020 और 21 की जीडीपी वृद्धि दर क्या है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 5% या ऑप्शन डी 10%। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 8%। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए जीडीपी 8% दर्ज की गई है। एनएसओ और सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने त्रैमासिक अनुमान भी जारी किए हैं। संकुचन के लगातार 2 तिमाहियों के बाद अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए भारत की जीडीपी में 0.4% की वृद्धि भी हुई है, और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि देश मंदी से बाहर निकल गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय वाला देश कौन सा है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ब्रिटिश थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IIM ने कहा कि सैन्य खर्च ने वर्ष 2020 में 1.8 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छू लिया है, और वैश्विक सैन्य खर्च पिछले वर्ष की तुलना में 3.9% बढ़ा है। अमेरिका 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बना है, और उसके बाद चीन का स्थान आता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सुर्खियों में रहे माइकल सोमर को किस देश का ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पपुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी जमैका, ऑप्शन सी घाना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पपुआ न्यू गिनी। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। माइकल सोमरे जो पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे का हाल ही में 84 ईयर की आयु में निधन हो गया है। उन्हें ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पपुआ न्यू गिनी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बी विद्रोह किस राज्य का एक प्रमुख जातीय समुदाय है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी राजस्थान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी असम। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। कार्बी विद्रोह असम का एक प्रमुख जातीय समुदाय है जो 1980 के दशक के उत्तरार्ध से जातीय हिंसा, हत्या, अपहरण और कराधान द्वारा चिन्हित है। ये पूर्वोत्तर भारत और विशेष रूप से असम के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख जातीय समुदाय में से एक है। हाल ही में कुख्यात उग्रवादी इंगती कठार, सोंग बिजीत और 5 उग्रवादी समूह से जुड़े 1000 से अधिक उग्रवादियों ने गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के सामने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी जनजातीय मामलों के मंत्रालय या ऑप्शन डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन NUDM लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, विजय सापला निम्न में से किसके नवनियुक्त अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी NCSC, ऑप्शन सी SSC या ऑप्शन डी SBI। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी NCSC। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विजय सापला ने नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग NCSC के अध्यक्ष चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया। श्री विजय सापला 2014 से 19 के बीच सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। NCSC एक भारतीय संवैधानिक निकाय है जो अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और संविधान में उनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों और अन्य प्रावधानों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, स्कूल फीडिंग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी WFP, ऑप्शन सी WHO या ऑप्शन डी ADB। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी WFP। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। 2021 में ब्रिक्स का अध्यक्ष देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी भारत। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना न भूलें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।